व्यूअर्स, वेलकम टू एग्जाम डीजल। सो आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है आपके बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है ना, उसमें आपको हेल्प करने वाला है। और ये जो दो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है और आपको मैं आज यही बताने वाला हूँ। तो जो टॉपिक्स है ये है आपका CRR एंड SLR, कि ये कैश जो CRR है ये क्या है और SLR क्या है। तो फर्स्ट वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट जो है हम लोग देखेंगे CRR। व्हाट इज CRR? अब देखिए CRR जो है, CRR का फुल फॉर्म देखे तो CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो एक्चुअली क्या है? देखिए, आपको अगर पता हो, जैसे कि कोई भी बैंक हो, सब बैंक क्या करते हैं? बैंक एक्चुअली क्या है? एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रॉफिट बनाना है। अब देखिए, प्रॉफिट बनाने के लिए वो क्या करेगा? उसके पास जितना पैसा है वो चाहेगा कि वो सारा का सारा पैसा वो अगर लोन के रूप में अगर दे दे तो क्या होगा? हम उससे उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, दैट मीन्स उससे उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन क्या बैंक सारा का सारा जो पैसा है वो दे सकता है क्या? ये सवाल है। अब देखिए, आपको जानना होगा कि ये सारा का सारा पैसा बैंक नहीं दे सकता है। अब इसमें रिजर्व बैंक का रोल है। रिजर्व बैंक का क्या रोल है? वो क्या करता है कि जो कुछ एक कैश है, मतलब देखिए बैंक का क्या होता है कि हर बैंक का कस्टमर का लेवल अलग है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि सपोज किसी एक बैंक के पास सपोज एक करोड़ रुपए का एक अमाउंट है और उसमें से उसका कस्टमर सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 है। अब वो जो 100 कस्टमर है, सपोज वो 100 से कस्टमर लोन वोन लेके क्या कर रहा है, सपोज 80 करोड़ वो कंज्यूम कर सकता है। अब फिर भी तो 20 करोड़ बच गया हाथ में। अब 20 करोड़ का वो क्या करेगा? तो इससे क्या होगा ना, इससे उनका एक टेंडेंसी बनेगा कि चलो हम लोग ये 20 करोड़ के लिए भी नया कस्टमर ढूंढते हैं और उसमें क्या करेंगे कि कुछ एक इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कम कर देते हैं। सपोज वो जो लोन अभी देंगे उसमें इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, और भी कुछ जो कस्टमर्स जो नहीं लेने वाले थे मीन टाइम, वो भी फिर आपको लोन के लिए अप्रोच करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो निकाल देंगे, वो मतलब पूरा का पूरा पैसा निकाल देंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, ये जो 20 करोड़ रुपया था ना, वो डेट वाज एन एक्सेस कैश। तो CRR का ये अगर डेफिनेशन भी देखिए, इसमें यही आएगा कि दिस इज द एक्सेस कैश विच द रिजर्व बैंक गिव्स टू इट। ओके, तो रिजर्व बैंक क्या करता है, ये जो एक्सेस कैश होता है बैंक का, हर एक बैंक का, वो अपने पास रख लेता है ताकि बैंक जो है उसमें कुछ ना कर पाए। मतलब कैश रिजर्व एक बार रिजर्व बैंक को दे दिया तो वो आप नहीं निकाल सकता है, वो रिजर्व बैंक के पास ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कैश रिजर्व ठीक है, तो जैसे मैंने 100 करोड़ का एग्जांपल दिया, उसमें से 20 करोड़ कंज्यूम करने के लिए कस्टमर नहीं था और उसने एडिशनल स्कीम देके वो कर रहा था कोशिश, लेकिन उसमें से भी CRR लगा दी रिजर्व बैंक में। मान लीजिए कि CRR लगाने के बाद 5 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक को देना पड़ा, तो बचा कितना? भी 1 करोड़ था, अब कितना बचा? 1 लाख, मतलब 95 करोड़ बच गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्या 95 करोड़ भी पूरा का पूरा दे सकता है? सवाल ये है। अब इसमें आप देखेंगे SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट विच द बैंक कीप्स विद इट इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, मतलब देखिए, ये जो मैंने बोला कि सपोज ये 95 करोड़ जो है, अब क्या होगा कि बैंक को क्या करना पड़ता है ना, ये 95 करोड़ भी पूरा बैंक नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि सपोज इनकेस बैड लोन ज्यादा हो गया, मतलब ऐसा लोन बन गया कि कस्टमर्स ने लोन लिया लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा? उस हालत में बैंक को तो वो जो लोन है उसको क्लोज कराना पड़ेगा, राइट। अब क्लोज कराने के लिए उसके पास तो खुद का पैसा होना पड़ेगा ना, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा अगर वो निकाल देगा, बैंक में एक भी रुपया नहीं रहेगा, तो कैसे होगा? तब तो बैंक क्या होगा, जो बैंक जो कोलैप्स हो जाता है ना। इसलिए ये मेजर कारण है। इसलिए बैड लोन्स होने के टाइम पे भी बैंक के पास एक बैकअप अमाउंट होना चाहिए, और इसी चीज को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, लिक्विडिटी बोला है, लिक्विडिटी क्यों बोला है? क्योंकि दिस इज लिक्विड फंड, मतलब जब भी जरूरत होगा वो इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो होप आपको मजा आया होगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।